तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को यहाँ आने का पूरा अधिकार है। और ब्राह्मण समाज में अमीर भी लोग हैं, उद्योगपति भी है, बिल्डर भी है। मतलब हमारे बाबा शुक्ला तो बिल्डर है, बाबा शुक्ला तो बिल्डर है, लेकिन मैं बिल्डर हूँ। तो बहुत सारे उद्योग धंधे में हमारे लोग आते हैं। जब हमने उनको बोला कि भाई अगर आपको पानी पूरी खानी है तो आपको यूपी वाला याद आता है, अगर सुबह सुबह आपको दूध चाहिए तो यूपी वाला याद आता है, और अगर आपको दूध नहीं मिलेगा तो तुम चाय नहीं पी सकते, तुम चाय नहीं पी सकेंगे तो तुम जी नहीं सकते। Exactly. तो बहुत सारे लोगों को चाय लगता है, जिसको रात को दूसरा लगता है। इसी तरह तो इसी तरह मतलब सभी लोग काम धंधे से लोग इधर आते हैं। पहले मिल में काम करने के लिए यूपी के बहुत सारे लोग इधर आए। हमारी जो शुगर फैक्ट्री जो है, खंडसरी है, शुगर फैक्ट्री है, गुड़ की फैक्ट्री है। आज ब्राह्मण ने सम्मेलन लिया और इस सम्मेलन में सिर्फ महाराष्ट्र के ब्राह्मण नहीं थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ब्राह्मण आए थे। राजस्थान से भी ब्राह्मण था तो गुजरात से भी ब्राह्मण था, उड़ीसा से ब्राह्मण था तो मद्रास से भी ब्राह्मण था, तमिलनाडु से लेके बिहार तक और उत्तर प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ तक के ब्राह्मण आए थे। और ब्राह्मणों की ये पीड़ा थी कि सबके लिए रिजर्वेशन की मांग हो रही है, लेकिन ब्राह्मणों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। तो कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में जो ब्राह्मण का शुरू से वर्चस्व रहा है, उसके क्षेत्र में ब्राह्मण को आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी हमारे अंदर वेदना थी। तो इसके लिए आज हमने सामाजिक न्याय मंत्री को एक ब्राह्मण सम्मेलन करके निमंत्रित किया और उसमें हमने ये मांग रखी थी, और सामाजिक न्याय मंत्री ने हमें आश्वस्त किया है कि इस बारे में वो आगे भी प्रयास करते रहेंगे। आगे अगर न्याय नहीं मिलता है या जिस तरह की आप लोगों की मांग है, उनके सामने जो प्रस्ताव रखा है, अगर ये पास नहीं होता तो आगे आप लोगों की क्या किस तरह की भूमिका होगी? देखिए, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विडंबना है कि हजारों साल से वेद हो या कोई भी होली स्क्रिप्चर हो, उसके अंदर ब्राह्मणों को विप्र कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है भिक्षुक। तो जो हजारों साल से भिक्षुक के रूप में वर्णित था, उसको आरक्षण से इसलिए दूर रखा गया क्योंकि वो अचानक संपन्न साबित हो गया। और जो हजारों साल से हमारे देश में राज करते थे, हमारा किसी के आरक्षण का विरोध नहीं है, जो हजारों साल से राज करते थे, उनके आरक्षण के लिए आज हर जगह आवाज उठ रही है। तो ब्राह्मणों के लिए भी आवाज उठनी चाहिए। हमारा किसी से आरक्षण का विरोध नहीं है, लेकिन हमारे आरक्षण का भी कहीं विरोध नहीं होना चाहिए। और रही बात आरक्षण की बात न मानने से, तो जैसा अन्य लोग लोकतांत्रिक तरीके से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वो ब्राह्मण समाज भी मांगेगा। और अगर ब्राह्मण समाज को आरक्षण से दूर रखा जाएगा तो इसका दूरगामी प्रभाव आने वाले अब इलेक्शन में भी दिखाई देगा। लेकिन अब देखा जाए तो ब्राह्मण से लोग दूर भाग रहे हैं, या उन्हें कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, या उन्हें मारा जा रहा है, इसमें क्या कहना है? देखिए, ब्राह्मणों से अब राजनीतिक पार्टी दूर नहीं भाग रही है। राजनीतिक पार्टी तो अब ब्राह्मणों के नजदीक आ रही है, क्योंकि ब्राह्मण अब संगठित हो चुका है, उसको अपना अधिकार समझता है। और रही बात जो ब्राह्मणों को पीड़ित किया जाता है, जो मारपीट किया जाता है, तो ब्राह्मण ने कभी हथियार नहीं उठाया है और ब्राह्मण जीवन में कभी हथियार नहीं उठाएगा। लेकिन संविधान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता है, तो संवैधानिक रूप से उसका हम बराबर विरोध करेंगे और उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कृत्य करने वाले को दंडित किया जाए। सर, जहां तक बात की जाए, आप लोग रिजर्वेशन जरूर मांग रहे हैं, अच्छी बात है मांगिए, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले सुरक्षा मांगनी चाहिए ब्राह्मणों के लिए। सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश में ही ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, ब्राह्मण वहां आरोपी भी है और ब्राह्मण वहां पीड़ित भी है। देखिए, जब वहां जहां तक सुरक्षा की बात आती है तो सुरक्षा संविधान देता है जी, और ब्राह्मण को संवैधानिक लड़ाई लड़ने का रास्ता मालूम है। ठीक है, अभी कुछ ब्राह्मण पीड़ित हैं, लेकिन उसके लिए हमारा ब्राह्मण संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए सुचारू रूप से है। और जो राजनीतिक सरकार ब्राह्मण समाज को आरक्षण से या सुरक्षा से किसी भी रूप से अब वंचित रखेगी, तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मणों को जागरूक करने के किस तरह आप लोग आगे का अभियान शुरू करेंगे, या उन्हें ज्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे, या उन्हें किस तरह बढ़ चढ़ के देश में हिस्सा लेना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करेंगे? देखिए, आज सबसे बड़ी विशेष बात ये थी
कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने भी ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की है और ये ब्राह्मणों के लड़ाई की शुरुआत है। और मुझे आशा है कि ये लड़ाई ज़्यादा लड़नी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्राह्मणों की जो मांग है बहुत जायज़ है, क्योंकि वो शिक्षा के क्षेत्र में अब मांग कर रहा है। और जैसा कि लोगों ने ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ किया नहीं है, राजनीतिक पार्टियों ने ब्राह्मणों को हमेशा एक लुभाया है। बहुत सारी ऐसी जो समाज में लोग हैं जिनको हमारी राजनीतिक पार्टी लुभाती तो है, देती कुछ नहीं है, लेकिन जो लड़ता है उसको लड्डू मिल जाता है। तो हमें लड्डू नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। और शिक्षा के लिए हम जन जागृति फैलाएंगे, अपने समाज को संगठित करेंगे और संगठित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा देंगे। और संघर्ष जो होगा वो संवैधानिक रूप से होगा और उसका जो है लोकतांत्रिक अधिकार हम अभी आने वाले आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे। आपके लिए एक सवाल, ढावले जी ने आपको अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है और अभी आगे आने वाली उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो आपकी पार्टी को, अपनी पार्टी को आप उत्तर प्रदेश में किस तरह से स्थापित करेंगे? देखिए, आगामी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भाजपा के साथ गठबंधन होने के आसार हैं। हमारी बातें चल रही हैं और हमारी पार्टी इस समय ब्राह्मणों को भी वर्चस्व रूप से स्थान देगी। और अगर हमारी पार्टी, देखिए मैं बहुत खुली बात करता हूं, राजनीतिक दांव पेच में हो सकता है हम ज़्यादा विजय नहीं प्राप्त करें, लेकिन हम लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, वो अब पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी आवाज़ उठाएंगे कि ब्राह्मणों के लिए आरक्षण दिया जाए। ब्राह्मणों को आरक्षण मांगने के लिए 70 साल क्यों लगे? ब्राह्मणों को अभी तक समझ में ही नहीं आया कि उनको बेवकूफ बनाया जा रहा था। अब ब्राह्मण जागृत हुआ है, वरना ब्राह्मणों को तो कहा जाता था कि आप महाराज हैं और महाराज के साथ तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब उनका विज्ञान भी छीन लिया गया है। तो इतना दूर समय लगा है, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू सर। क्योंकि हम लोगों ने ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में काफ़ी अत्याचार किए हैं, लोगों को दबाए हैं, जो सच नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण अगर नहीं होते तो ज्ञान का भंडार हमारे पास नहीं रहता, क्योंकि ये हमारा कस्टोडियन है। और ब्रिटिश आके उसको, हमारा पहले कभी कास्टिज्म नहीं था। कास्ट शब्द जो है ना पुर्तगाल से आया है, उनके पास में कास्टिज्म होता है, हमारे पास में वर्ण था। वर्ण व्यवस्था ऐसे था कि बाय बर्थ हम सब शूद्र हैं, जो शरीर का काम करता है वो शूद्र है, जो विचार में आता है वो वैश्य होता था, जो भाव में मास्टरी किया वो क्षत्रिय होता है और जो ध्यान में जाता है वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण के लिए इतना स्ट्रिक्ट रूल था कि उनके पास पैसा नहीं होगा, समाज उसको संभालेगा। वो बहुत तपस्या करते थे, तभी हमारा ज्ञान हमारे पास रह गया, जिसको जर्मन एंड अदर कंट्री ने फॉलो किया और रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों की आज की जो परिस्थिति है, उनको जो रिजर्वेशन की बात उठता है वो सही है, क्योंकि उनके पास बुद्धि है। उनको पढ़ने को अगर सुविधा नहीं दिया जाएगा तो समाज आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हम जितना जो शरीर लेवल में जो काम कर रहा है तो वो समाज को लीड नहीं कर सकता है। तो एक बैलेंस आना चाहिए, जो हमको सब मिलकर काम करना पड़ेगा कि ब्राह्मण रहना चाहिए। क्योंकि मैं शूद्र पैदा हुआ, मैं वैश्य पैदा हुआ, मैं ब्राह्मण होकर शरीर छोड़ना चाहिए। मेरा वो यात्रा है, वो यात्रा को हम लोगों ने जात बना दिया, वो जो गलत हुआ है।